नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम जो है एक मेरे ख्याल से पन्ना जो है पलट करके देख सकते हैं इतिहास का, अमेरिका का, कि वहाँ पर किस तरह से जो है चीज़ें हुई और उसके हिसाब से हम अपने मुल्क में भी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हम लोगों के यहाँ मुसलमान उसी तरह हाशिए पर हैं जिस तरह हाशिए पर थे अश्वेत लोग अमेरिका में। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ कि वो हाशिए पर थे बल्कि उन पर ग़ुलामी भी थी शुरू में, और ग़ुलामी के बाद भी जो आज़ादी मिली थी उसमें जो हुकूक थे वो पूरी तरह से जो है उनको काबिज़ नहीं किए गए थे। इस वजह से जो है जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो आगे आए, उसके बाद एक सोशल रिवोल्यूशन हुआ जिसमें मैल्कम एक्स सामने आए। ये तमाम जो रिवोल्यूशन थे वो रिवोल्यूशंस जो हैं वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे थे जो अश्वेत लोग हैं उनके जीवन में, उनके पॉलिटिकल पावर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में मुसलमान झेलते हैं। इल्म, तालीम। जब तक तालीम मुकम्मल नहीं होती, जब तक तालीम एक कम्युनिटी की एक ख़ास लेवल तक नहीं पहुंचती है, तब तक उस कम्युनिटी को दबाना बहुत आसान होता है। आप इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखें, हिंदुस्तान में ये दो-धारी तलवार है। एक तो चूंकि वो हाशिए पर हैं इसलिए उनको तालीम जो है मुकम्मल तौर पर मिल नहीं पाती है, और दूसरी चूंकि उनको तालीम नहीं मिल पाती है इसलिए वो हाशिए पर ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट होता है वो कम्युनिटी के अंदर से आना होता है, बिकॉज कम्युनिटी के बाहर से कोई आपकी मदद नहीं करने आ रहा। आपकी जो अपनी कौम है, आपकी जो अपनी बिरादरी है, उसके अंदर से अगर मदद नहीं आएगी तो बाहर से मदद नहीं आने वाली, और उस मदद को आपको एक अलग तरीके से देखना होगा। पहली चीज तो है कि आपके राइट्स अपनी जगह पर हैं, आपके क्या हक हैं, आपके क्या हुकूक हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपको क्या करना है उन हुकूक को जो है अपने पास रखने के लिए। अगर आप समझते हैं कि वोटिंग करना आपका राइट है, तो वोट किसे करना है इसे समझने की अकल लाना ये आपकी ड्यूटी है। और यही काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं हिंदुस्तान में। असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा एक चीज समझ के रखें। मैं बार बार बोलता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जीत सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी फर्क ला सकते हैं, जरूर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो वो राजनीति में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ सोशल में हम लोगों को भी जो है एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर एजुकेशन जिस भी कम्युनिटी का ऊपर नहीं जाता है वो कम्युनिटी हर हाल में तकलीफ में रहती है। माइनॉरिटी कम्युनिटी तो जैन भी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी तो सिख भी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी तो क्रिश्चियंस भी हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी चूंकि तालीम बेहतर है इसलिए वो उतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी बुरी हालत में मुसलमान है। तो दूसरों पर दोष देना गलत नहीं है। आरएसएस ने गलत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। आप उनको बदलने के पहले खुद को बदलना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी जो कर रहे हैं उसका फर्क दिखाई दे, तो वो फर्क आपके पहले एक्शन से स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज आपको यह समझना होगा कि पॉलिटिकल पावर जो है वो जब तक आपके नुमाइंदे आपकी बात करते हुए कहीं भी नहीं दिखाई दें, पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में या कहीं भी, जब तक वो दिखाई नहीं देंगे तब तक वो सुनाई नहीं देंगे। और दिखना उनका किस तरह से होगा? उनका दिखना होगा हम लोगों के माध्यम से, जब उनकी बातों को हम और दूर तक लेके जाते हैं। आप कभी भी फेसबुक चले जाएं या किसी भी सोशल मीडिया पर चले जाएं, एक अजीब सी आपको जो है रवायत दिखाई देगी कि हर जगह पर जो है सिर्फ मोदी मोदी की बात होती है। मैं गलत नहीं कह रहा, मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली उनकी बहुत बातें होंगी, वो रोज न्यूज में रहते हैं, लेकिन हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात कौन कर रहा है? हम शेयर नहीं करते, हम हीरो हीरोइन के फोटोज शेयर करते हैं, हम ऐसे जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, इन बातों को हम शेयर नहीं करते हैं कभी। अमेरिका में ब्लैक्स के अंदर कम्युनिटी में चर्चेस थी, चर्चेस के अंदर जो हैं एजुकेशन को लेकर के बातें हुई, चर्चेस के अंदर जाकर के राइट्स को लेकर के बातें हुई।
सिर्फ किसी के खिलाफ नहीं, किसी के फॉर भी। आप वहां गोरों के खिलाफ बात करते रहना सबसे आसान काम है, लेकिन किसी के खिलाफ बात करने से आपका भला नहीं होता है। जब आप अपनी तरफ बात करते हैं तब आपका फायदा होता है। सिर्फ कंप्लेन करने से, एजिटेशन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तब बराक ओबामा पावर में नहीं आए होते। बराक ओबामा भी एक तरफ खड़े होकर के जो है एजिटेशन कर रहे होते, आंदोलन कर रहे होते, वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर न बन पाए। असदुद्दीन ओवैसी ये भी हो सकता है कि अगले 5-10 सालों में या 15 सालों में भी जो है हिंदुस्तान को उस जगह पर ना ला पाए जहां पर वो मेजॉरिटी में जा पाए। लेकिन याद कीजिए 1981 में जब बीजेपी आई थी, उस वक्त भी तो 1-2 सीट पर ही चलती थी। किस तरह उसने अपना कुनबा जोड़ा, किस तरह से जो है वो पावर में आई। सीखिए उससे, देखिए किस तरह से जो है एक आदमी के पीछे एक पूरा मुल्क खड़ा है। वो आदमी करिश्मेटिक है, कोई बुरी बात नहीं है इसको बोलने में, लेकिन करिश्मा असदुद्दीन ओवैसी के अंदर ज्यादा है। वो ज़्यादा बेहतर तकरीरें करते हैं, उनके ख्यालात बेहतर हैं, उनकी ज़ुबान बेहतर है। वही नहीं, वो ज़्यादा तालीम पाए हुए इंसान हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो आईन के दायरे के अंदर होती हैं। फिर हम असदुद्दीन ओवैसी के पीछे मुल्क को क्यों नहीं खड़ा कर सकते? इसलिए क्योंकि हम खुद उनके बारे में जब बात करते हैं तो कौमी रूप से करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर हैं। बराक ओबामा अगर सिर्फ कालों के लीडर बन के रहते तो क्या वो प्रेसिडेंट बनते? कतई नहीं। इसी तरह आपको एक बड़ा कोएलिशन क्रिएट करना होगा जहां पर हिंदू मुसलमान सब मिलकर के एक आदमी के पीछे आए। एक बार ऐसा हुआ, हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के वोट किया मोदी को। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो अब दूसरे को ट्राई कीजिए, हो सकता है यहां फायदा हो। लेकिन ओबामा का जो प्लान था एक वाइडर कोएलिशन बना के चलने का, उससे सीखिए। ओवैसी के अंदर ओबामा बनने की क्षमता है। वो अपनी कम्युनिटी को अपना जो हुकूक होता है वो दिला सकते हैं। वो इस पोजीशन में भी आ सकते हैं कि वो आगे चल करके हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? अगेन एक वाइडर कोएलिशन क्रिएट करना। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हमेशा बोलते रहेंगे कि वो एक बड़े अच्छे मुसलमान लीडर हैं, तो मुसलमानों के लीडर बन के रह जाएंगे। जॉन लुइस अमेरिका में एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से उनका इंतकाल हुआ। वो कालों के लीडर बन के रह गए, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। बहुत उन्हें मेरे ख्याल से शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, बहुत मोहब्बत मिली, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए वाइडर कोएलिशन चाहिए था जो ओबामा ने क्रिएट किया। तो आपको भी ये बात समझनी होगी, आपको भी ये बात जाननी होगी, तभी जा करके आप वो काम कर सकते हैं जो काम अमेरिका में अश्वेत लोगों ने किया था। तो आशा करता हूं कि आप इस बारे में सोचेंगे। मैंने जो कहा है उस पर थोड़े अगर खफा भी होते हैं आप, होते रहिए, लेकिन अगर आप 2 मिनट बैठकर सोचेंगे मेरे लिए वही काफ़ी है। मिलता हूं एक और तकरीर के साथ कुछ देर बाद। नमस्कार।